नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 फरवरी और 13 फरवरी को जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर जो है थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाले कॉल पर क्लिक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां आपका जो पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पहली बार किस वर्ष में जो है शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन सन 2000 का था, बिल्कुल राइट आंसर था। इसका जो अनाउंसमेंट है आपका अप्रैल 2020 में एग्जिम पॉलिसी के तहत किया गया था। अधिनियम पारित हुआ था 2005 में और लागू हुआ था 10 फरवरी 2006 को। उद्देश्य क्या था? निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश या एफडीआई आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना। तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किस लिए या किस उद्देश्य से किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था एक शासक के क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्षत्रिय था। इसके अलावा यह माना जाता था कि यह अनुष्ठान जो है यजमान का क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता है, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। इसके अलावा जो है हिस्टोरिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश का जो है आपका संस्थापक था। इसका जो मीनिंग होता है स्वर्ण गर्भ होता है और पर्पस था आपका राष्ट्रीय वेदता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका एग्जाम भी जो है आने वाले दिनों में आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है, तो आप लोग जो है एसएससी एमटीएस में अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उन सारे शिफ्टों का पीडीएफ जो है बाय कर सकते हैं, उसको जो है पढ़ सकते हैं। अब जो प्रश्न आपका आ रहा है वह या तो रिपीटेड आ रहा है या उनसे जुड़े फैक्ट के साथ ही आ रहा है, जिसको आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसमें आपका 4 फरवरी से अब तक के सभी शिफ्टों का पीडीएफ जो है आपका रहेगा, प्रश्न रहेगा पीडीएफ में, और आपको यहाँ पर डेली अपडेट भी होता रहेगा, उसके लिए चिंता नहीं लेना है। पीडीएफ आपका बाइलिंगुअल है और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया गया है, जो कि अपकमिंग शिफ्ट के लिए जो है आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसको बाय कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से भी संपर्क करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप हमारा प्रयास ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज कवरेज मिलता है। 41 टॉपिक जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और उन 41 टॉपिक से लगभग जो है 2000 प्लस एमसीक्यू प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर ये पीडीएफ बाय करते हैं 49 रुपये का, तो इसके साथ आपको ये पीडीएफ तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एसएससी एमटीएस 2024 का जो 65 शिफ्ट का कंपाइलेशन है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जो आपको लेना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर पूछा गया कि आईएसएस कब बना, यानी व्हेन वाज द आईएसएस बिल्ट, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूछा गया था। ये भी प्रश्न आपके पहले पूछा गया है, जो शिफ्ट पहले जो आपका शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, किसी न किसी शिफ्ट में आया है। एग्जैक्ट शिफ्ट तो हमें नहीं याद कि कौन सी शिफ्ट में है, लेकिन ये सेम टू सेम ही प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 1998 था। 1998 में जो है स्पेस में कंस्ट्रक्शन 1998 में स्टार्ट हुआ, जब रशिया ने जराए मॉडल और यूएसए ने जो है यूनिटी नोट जो है लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1969 की बात करेंगे तो मून का लैंडिंग हुआ था अपोलो 11 के माध्यम से। ये साल आईएसएस के लिए नहीं बल्कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर उतरने के लिए जो है मशहूर है। यह स्पेस स्टेशन के दूर दौड़ नहीं था, ठीक है, उस समय। इसके अलावा 1984 की बात करेंगे तो अनाउंसमेंट हुआ था स्पेस स्टेशन फ्रीडम का। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे आपके डोनाल्ड रेगन ने ऑफिशियली स्पेस स्टेशन फ्रीडम बनाने के लिए का अप्रूवल दिया था। यह सिर्फ प्लानिंग फेज था, कंस्ट्रक्शन नहीं। बाकी 1998 में जो है आपका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुआ और जराए को जो है लॉन्च किया गया था। 20 नवंबर को पहला हिस्सा जो है स्पेस में भेजा गया और आईएसएस का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है आपका यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का भाषाई सर्वेक्षण सबसे पहले बार कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन आपका 1894 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा सर जॉर्ज अब्राहम जो थे इसने जो है ये आपका सर्वेयर था। इसके अलावा टाइमलाइन की बात करेंगे तो
proposed in 1886, formally began in 1894, and results were published in 11 volume between 93 to 1928. देखिए इसको याद रखिएगा. It documented 179 language and 544 dialects across British India. ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे. एक क्वेश्चन था, विश्व का एकमात्र पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित ईमा कैथाल कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है इम्फाल आपका हो जाएगा. इसका जो स्थापना है आपका 16 सेंचुरी में किया गया था. इसके अलावा जो है इसका मीनिंग होता है ईमा मीन्स मदर और कैथाल मीन्स मार्केट होता है. ओनली मैरिड वोमेन आर अलाउड टू ट्रेड हेयर. ठीक है, यानी कि जो शादीशुदा महिला होंगी वही जो है यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं. इसके अलावा इनसाइड द मार्केट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. मार्केट कॉम्प्लेक्स आपको कुछ इस तरह से, और वुमेन वेंडर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ईमा कैथाल जिसे ईमा किथेल भी कहा जाता है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है. इसे माताओं का बाजार कहा जाता है. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बाजार है जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित है. एक क्वेश्चन था, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? 4 ऑप्शन थे. एक ऑप्शन गंगा का था, बिल्कुल राइट आंसर है. ये जो गंडक नदी है ये आपका ज्वाइन होता है गंगा में. सोनपुर बिहार है वहाँ पर, जहाँ पर इस पशु मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला. वहीं पर जो है गंडक नदी जो है आपका गंगा से मिलता है. प्राचीन नाम की बात करेंगे तो सदानीरा इसका प्राचीन नाम है. उद्गम जो है आपका कहाँ पर होता है? न्यूमेन हिमा ग्लेशियर से होता है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर से. संगम गंगा रिवर एट सोनपुर हाजीपुर. इसके अलावा नेपाल में इसको जो है नारायणी के नाम से या सप्ता गंडकी के नाम से जाना जाता है. विशेषताएं की बात करेंगे तो फेमस फोर्ट शालिग्राम स्टोन्स के लिए जो है आपका यहाँ पर फेमस है. एक था, बौद्ध संगीत के संदर्भ में जो है यांग नामक गायन शैली मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन थे. एक ऑप्शन आपका यहाँ पर तिब्बत का था, बिल्कुल राइट आंसर था. इट इज़ ए कोर पार्ट ऑफ वज्रयान ट्रेडिशनल प्रिजर्व इन द टिबेटियन मोनेस्ट्रीज. ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो आपका स्वर या लय होता है. इसके अलावा स्वरों के उतार चढ़ाव को दर्शाने वाली रेखाएं हैं, इसको हम लोग यांग कहते हैं. इसके अलावा विशेषता की बात करेंगे तो गले से निकली गई भारी गूंज वाली आवाज़ होती है. ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे. एक क्वेश्चन था, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपके यहाँ पर काठमांडू था. सार्क का फुल फॉर्म की बात जब हम लोग बात करते हैं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है. इसका स्थापना 8 दिसंबर 1895 को ढाका बांग्लादेश में किया गया था. 8 जो है कंट्री आपके सदस्य देश हैं. इसमें आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान जो है आपका है. अफगानिस्तान 2007 में इसको ज्वाइन किया था. पहला जो शिखर सम्मेलन ढाका में 1985 में जो है आयोजित हुआ था. इस बात को भी याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की सर्वोच्च शासी निकाय कौन सी है? राइट आंसर फीफा हो जाएगा. फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, इसका राइट आंसर था. इसके अलावा मुख्यालय मिस स्विट्जरलैंड में है. 18 जून 1932 को आपका इसका स्थापना हुआ था जिनेवा में. मेंबर्स नेशन की बात करेंगे तो 212 है. एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयकों किस संबंध में विशेष प्रावधान है? राइट आंसर 117 अनुच्छेद था. 117 जो अनुच्छेद है उसका जो क्लोज 1 है, इसमें अनुच्छेद 110 के मामलों के साथ अन्य सामान्य कानून शामिल होते हैं. इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है. 117 का क्लोज 3 की बात करेंगे तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है. इसे किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. धन विधेयक से अंतर की बात करेंगे तो राज्य वित्त विधेयकों को अस्वीकार या संशोधित कर सकती है, जबकि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो आता है मामले में उसके पास सीमित शक्तियां होती है. तो आप इसको भी याद रखेंगे. यह भी क्वेश्चन पूछा गया था. एक क्वेश्चन था, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर जो है गरीबी उन्मूलन था. ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा. ये जो आपका छठा जो पंचवर्षीय योजना था वहाँ जो ग्रोथ टारगेट जो ग्रोथ रखा गया था आपका 5.2 था. एक्चुअल जो ग्रोथ आपका यहाँ पर हासिल हुआ था 5.7 हुआ था. और 6th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था, 1982 में हुआ था. द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट वाज फाउंडेड ऑन 12 जुलाई 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वी सीडोमन कमिटी. ठीक है, तो इसका याद रखिएगा. इसके अलावा दिस प्लान वाज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और इट इज़ कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल. ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा. 80 से 85 इसका जो है टाइमलाइन था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा गया था। डॉक्टर सी बनर्जी इसका राइट आंसर था। इसके अलावा एओ होम के द्वारा जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना किया गया था। ये आपका जनरल सेक्रेटरी थे और अध्यक्ष जो थे आपके WC बनर्जी ही थे। फर्स्ट जो सेशन आपका हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच हुआ था तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में। 72 प्रतिनिधि ने यहाँ पर भाग लिया था। मोस्टली जो प्रतिनिधि थे आपके लॉयर्स थे और जर्नलिस्ट थे और संस्थापक जो है आपके थे ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, तो याद रखेंगे। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्विंस का जो है पूछा गया था। तो डिसेवडी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्विंस मतलब होता है मनाना या राजी करना। इसके अलावा डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या विरोध करना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। सिनोनिम्स आपका यहाँ पर दिया गया है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो सिनोनिम्स आपका जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंटोनिम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार उसको देख लीजिएगा, PDF मिलेगा, वहाँ पर आपको शायद रहेगा, मे बी ना भी रहे तो उसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रांट का पूछा गया था। रिफ्यूज इसका राइट आंसर था। ग्रांट मतलब होता है स्वीकार करना या प्रदान करना। रिफ्यूज मतलब भी होता है, रिफ्यूज मतलब होता है अस्वीकार करना या मना करना, ये आपका एंटोनिम है। इसके अलावा ग्रांट का सिनोनिम्स की बात करेंगे तो लाओ, सैंक्शन एंड परमिट जो है इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु वर्क्स फॉर फ्री, उसको कहा जाता है वॉलंटियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, ठीक है। तो वन हु ऑफर देयर सर्विसेज विलिंगली विदाउट पे। इसके अलावा ऑनरी की बात करेंगे तो ये आपका मानद या अवैंतिक इसका फुल फॉर्म होता है। ए पोस्ट ऑफिस हेल्ड विदाउट सैलरी, ठीक है, उसको कहा जाता है ऑनरी। इसके अलावा एक होता है एमेच्योर जिसका मतलब होता है शौकिया, वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। एक होता है अल्ट्रिस्ट जिसका मतलब होता है परोपकारी, वन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द अदर, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। राइट आंसर अर्सिया यानी कि जेलसली जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है व्यक्तिगत ईर्ष्या और इसका जो उत्पत्ति है कॉइनिंग बाय विलियम शेक्सपियर इन द प्ले ओथेलो के दौरान जो है हुआ था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। और भी कुछ इडियम यहाँ पर है। ग्रीन विट इनेबी इसका मतलब होता है वेरी जेलेसी। टू लुक ग्रीन का मतलब होता है टू लुक सिकली एंड नॉनसेंस। इसके अलावा जो है ग्रीन मोहन का मतलब होता है नौसिखिया। ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी में निपुण। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिफॉरेस्टेशन का पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर DEFORESTATION जो इसका राइट आंसर था। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो मीनिंग होता है द रिमूवल ऑफ अ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज फ्रॉम लैंड डेट इज देन कन्वर्टेड टू नन। फॉरेस्ट यूज यानी वनों की कटाई। सिनोनिम्स आपका लॉगिंग, एंटोनिम आपका एफोरेस्टेशन होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक शैलियों का मिश्रण है। गंधार कला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंधार कला की बात करेंगे तो इसमें जो है यथार्थवादी शारीरिक रचना, लहरदार बाल, कपड़ों में भारी सिलवटें दिखाई देती है जो ग्रीक देवता अपोलो की मूर्तियाँ जैसे लगती है। संरक्षक की बात करेंगे तो यह शैली कुषाण वंश विशेषकर राजा कनिष्क के शासनकाल में फली फूली। और सामग्री जो है इसमें मुख्य रूप से नीले धूसर पत्थर और अष्टुके यानी चूना प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान में पेशावर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है आपका इसका क्षेत्र है। अगला है थियाटू केरल का एक अनुष्ठानिक कला रूप है जो निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। यहाँ पर आपका देवता नहीं पूछा गया था, सीधे आपका थियाटू का जो है राज पूछा गया था जो कि आपका यहाँ पर केरल था। बाकी देवता जो है भद्रकाली अयप्पा जो है इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है देवता का नृत्य होता है। इसके प्रकार भी हैं भद्रकाली थियाटू, दरिका वेदम, इसके अलावा अयप्पन थियाटू, ठीक है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत नाटक रत्नावली के रचयिता का जो है नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर जो है आपका हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है। हर्ष के 3 नाटक है, एक आपका रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और आपका यहाँ पर नागानंद है, इसको याद रखना है। पोएट्री कवि था आपका वान भट्ट, इसने जो है हर्ष का जो है बायोग्राफी लिखा था हर्ष चरित्र नाम से, एंड एक नॉवेल लिखा था कादम्बरी, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा हर्ष का जो रीजन था उसका जो राजधानी था कनौज था और इज शिफ्टेड इट फ्रॉम थानेश्वर, थानेश्वर से कन्नौज जो है ये अपना राजधानी जो है शिफ्ट किया था।
और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आया था। ठीक है, तो इसको याद रखें। लाहो नृत्य जो है पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। जनजाति की बात करेंगे तो पन्नार या जयंतिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, द पेंटर ऑफ साइंस उपन्यास के लेखक आर के नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज स्टोरी सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। 1976 में इसका प्रकाशन जो है आपका हुआ था। इसके अलावा बात करेंगे मुख्य पात्र, तो रमन और डेजी जो है आपके यहाँ पर मुख्य पात्र है। मालगुडी जो है इसका स्थान लिया गया है फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। एक क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस राजपुत्र वंश या शासक को सर्वाधिक लाभ हुआ उनकी शक्ति बढ़ी? तो इसका राइट आंसर में भी कछवाहा था, लेकिन इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक प्रश्न आपको आगे भी मिलेगा, उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। इसे कछवाहा भी आपके ऑप्शन में था। एक था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्विंस का पूछा गया था, जो कि पहले हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आपका दिस एडू जो है आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्पेसिफिकली डिजाइन फ्रॉम दिस पर्पस फॉर दिस पर्पस। इसका आविष्कार जो है गैलीली के द्वारा जो है किया गया था, थर्मोस्कोप का किया गया था। और गैब्रियल जो है आपका मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार 1740 में किया था। सेल्सियस, इसका जो पैमाना होता है सेल्सियस होता है। इसके अलावा जो है आपका फ़ारेनहाइट भी होता है, और आपका यहाँ पर जो है केल्विन भी होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, मानव शरीर में धमनी रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्तचाप जो नॉर्मल होता है 120/80 होता है, और इकाई जो है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी जो है हो जाएगा। इन्वेटर जो है आपका यहाँ पर सैमुअल सेगरफिल्ड कार्डेटर जो है इसके आपके आविष्कारक थे, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस राजपूत वंश को अपनी संप्रभुता फिर से स्थापित कर दें और अपनी शक्ति बढ़ाने से सबसे अधिक लाभ हुआ? मेन क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, जिसका राइट आंसर सिसोदिया मेवाड़ इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था मिलेनियम का, तो MILLENNIUM जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है 1000 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीज बुआई उत्सव लू नगाई नी मुख्य रूप से किस राज्य की नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर, इसका राइट आंसर था, तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है बीज बुआई का त्यौहार मणिपुर में 1988 से ही मनाया जा रहा है। लुई का मतलब होता है सीड या सो, नगाई का मतलब होता है फेस्टिवल, नी का मतलब होता है डे या सेट। ठीक है, प्रमुख जनजाति जो है आपका अनाल, माओ, मराम, टंगखुल, जलीलियांग जो है जनजाति ये फेस्टिवल मनाती है। अगला, भारत में साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण जो है पूछा गया था, कब हुआ था? 1973 1 जनवरी के दिन हुआ था। एक्ट पारित किया गया था 1972 का, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1973 से प्रभावी हुआ था। इस दिन जो है 107 निजी बीमा कंपनियों का विलय करके उन्हें भारतीय साधारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनी में गठित किया गया था। अगला है, किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा पूछा गया था। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी गति की विपरीत दिशा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण जो है दो सतहों के बीच की अनियमितताओं के आपस में फंसने के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु गति करता है तो ये विरोध गति की उल्टी दिशा में बल देता है। विजुअल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, जमीन और पानी दोनों पर रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, एम्फिबियन। इसका राइट आंसर था, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये जानवर ठंडे खून वाले होते हैं, अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं, जैसे मेढक, टोड, सेलामेंडर जो है हो जाएगा। मेढक ये हो गया, मगरमच्छ ये हो गया, और सेलामेंडर जो है आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है एक्वेटिक, यानी कि जलीय। एनिमल्स डेट लिव ओनली इन वाटर, उसे हम लोग एक्वेटिक कहते हैं, ये जानवर जो केवल पानी में रहते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्थलीय, वो जानवर जो केवल जमीन पर रहते हैं, जैसे डॉग, लायन। एक होता है वृक्षवासी, ये जानवर जो मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं। तो इन सभी को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वोकाबुलरी है। अगला है, टोडा भाषा का संबंध किस परिवार के उप समूह से है? राइट आंसर जो है दक्षिणी द्रविड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, टोडा भाषा दक्षिणी ध्रुव वन उप समूह का हिस्सा है, जिसमें तमिल, मलयालम, कन्नड़ भी जो है आपका यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा रीजन की बात करेंगे, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में बोला जाता है, टोडा जनजाति के द्वारा, डेविन लैंग्वेज का है। एक क्वेश्चन था, डे से ही सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम का इडियम का मीनिंग पूछा गया था। राइट आंसर एक्टिव पैसिव पूछा गया था, तो सी इज सेड टू राइट ब्यूटीफुल पोएम्स, इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी।
एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, ओलंपिक कुश्ती शैली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। एक आपका फ्री कुश्ती स्टाइल, इसमें पहलवान को कमर के नीचे पकड़ने, आक्रमण व रक्षा के लिए अपने पैरों का उपयोग करने की अनुमति होती है। एक था आपका ग्रीक रोमन कुश्ती, इसमें कमर के नीचे किसी भी प्रकार की पकड़ और पैरों को सक्रिय उपयोग सख्त वर्जित है। पूछा गया था कौन सही है, तो बोथ 1 और 2 आपका सही था, बिल्कुल राइट आंसर था। एक कौन सा था, टोडा भाषा वाला जो पूछा गया था। एक तो आपका यहाँ पर प्रोटो दक्षिण द्रविड़ भाषा है, एक आपका लुप्त प्राय भाषा है। दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर सही था, ठीक है, मेन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था। एक था अफ्रीका में एमपोक्स वैक्सीन के उपयोग पहली बार आधिकारिक स्वीकृति और प्री क्वालिफिकेशन किसके द्वारा दी गई। राइट आंसर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था देयर इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस डैश द पार्ट ऑफ द ड्रंक ड्राइवर। 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ओन का था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे जो कि हमें नहीं मिल पाए हैं, उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। इसके अलावा एसएससी एमटीएस का अब तक का पीडीएफ बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। इसके अलावा जो है इसके साथ अगर आप प्रयास ईबुक भी लेना चाहते हैं 49 में तो ले सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एसएससी 2024 का जो PYQ है 65 शिफ्टों का कंपाइलेशन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।